मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। नामवर खतून कालम निगार किश्वर नाहीद अपने एक कालम में लिखती हैं कि मैं जिन दिनों दाता साहब की जहेज कमेटी की रुकन थी, उस जमाने में बहुत से बेद खुले थे। दाता साहब पे जो चादरें चढ़ाई जाती थी, उनमें से बहुत सी चादरें वापस दुकान पर आकर दोबारा फरोख्त कर दी जाती थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम लोगों ने अजमेर शरीफ में भी देखा था। खैर फिर भी इतनी चादरें हर महीने बाद बच जाती थी कि खवातीन का एक ग्रुप उनके जहेज के जोड़े बनाकर गरीब खानदानों में तकसीम किया करता था। इसी जमाने में दाता साहब पे चढ़ावा चढ़ाने वाली देगों का हिसाब किया तो ये राज खुला कि लोग आकर देग के पैसे देते और देगों वाले औंधा प्याला रख कर एक देग की 2 देगे बनाकर सदकात वालों की तसल्ली कर दिया करते थे। ये एक रोज का काम नहीं था, सदियों से इसी तरह होता आया है। रहा दाता साहब के संदूचके में सदकात की रकम जमा होने का सवाल, तो मुझे चूंकि उस जमाने में बहसीयत सरकारी मुलाजम इस बात का भी अंदाजा और मुशाहदा था कि एक रोज में लाखों की रकम जमा हो जाती है। कई लोग तो ब्लैंक चेक भी जमा करवा देते थे कि जो चाहो रकम भर लो। अब जो चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया तो मुझे याद आया कि उन दिनों में मैं कहा करती थी कि माशाल्लाह दाता साहब के तफैल इतने एहतियात जमा हो जाते हैं कि लाहौर शहर के तमाम इंतजामात को चलाने के लिए यही रकूमात काफ़ी होंगी। मगर महकमा औकाफ और इसके करिंदे जिस शहर और जिस मज़ार पर भी हों, एक तो रोज़ पुलाव खा खा के उनके घर वाले तंग पड़ जाते हैं। सिर्फ महकमा औकाफ नहीं, इसकी कमेटियों के जितने अरकान थे उनके घरों पर भी कभी जर्दा, कभी कोरमा और कभी पुलाव खाने का मुझे इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान में मज़ारात की तादाद गिनी नहीं जा सकती कि आबादी की तरह मज़ारों की तादाद बढ़ती ही चली जाती है। हमारी खुश एतमादी ऐसी है कि रेस में घोड़ा जीतने से लेकर हर उस तमन्ना और ख्वाहिश के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाते हैं जो जिंदगी में तो कम से कम पूरी होने से रही। मज़ारों पर फातिहा के लिए हाजिरी देना तो वाजिब है, मगर वहाँ जो कुछ होता है इसका हल्का हफीफ सा बयान इसलिए ज़रूरी है कि हमारे अनपढ़ लोग और बेलगाम बिला नौकरी के आवारागर्दी करते नौजवान जो वहाँ जमा होते, खाना खाते, भंग चरस पी का धमाल डालते हैं, दिन रात गुजारते हैं। मैंने सारे मुल्क के मज़ारों पर गरीब औरतों को अपने पल्लू से मुड़ा सा नोट निकाल कर मज़ार के जरोके के करीब जो शख्स बैठा हो उसके हाथ में पकड़ाते देखा है। इसके बाद वो मज़ार को बोसा दे सकती हैं। बहुत कम बल्कि बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो एक तरफ बैठे कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं। बाकी सब के लिए ना कोई बाकायदा इन पीरों की जिंदगी के बारे में कोई तालीमात देने का एहतमाम किया जाता है और ना ही लोग इसके लिए तैयार होते हैं। कवाली का एहतमाम होता है और सारे दिन बड़े कवाल अपना नजराना हमेशा पेश करते रहे हैं और इसका मुआवजा वसूल नहीं करते। इसी तरह शाह लतीफ़ के मज़ार पर आज तक एक दिन आबदा परवीन भी शाह लतीफ़ का कलाम आजिज़ाना तौर पर पेश करती हैं। दाता साहब और शाह लतीफ़ जैसे बुजुर्गों के मज़ारात को उर्स से एक दिन कबल गुलाब के अरक से और एक दिन दूध से गुसल दिया जाता है। दूध की इस धुवंद को बतौर तबरक जग्गों और लोटों में जमा करने के लिए औरतें एक दूसरे के बाल खींचती हैं। वो मंजर भी देखा नहीं जा सकता है। इन मज़ारों के बाहर गदागर और गदागरों के रूप में जेब काटने वाले बच्चों और लड़कियों को अगवा करने वालों का हजूम होता है। पुलिस भी इनको नकेल नहीं डाल सकी है। बाबा फरीद के मज़ार पर बहिश्ती दरवाज़ा खुलने और उसमें पहले 100 आदमियों के दाखिले के मतवाले छत से छलांगे लगाकर अपनी टांगे तड़वा बैठते हैं कि उन सब का यकीन होता है कि जो पहले 100 मर्द मज़ार के दरवाजे में दाखिल होंगे वो सीधा जन्नत में जाएंगे। अपने अपने अकीदों का मामला है। ये मामला भी इतना नाजुक है कि किसी भी अकीदे पर बहस या बात करने के लिए कम से कम पाकिस्तान में बिल्कुल उसी तरह गुंजाइश नहीं है जैसे बरादर अरब मुल्क में शहनशाहियत के खिलाफ। इन तमाम बातों के बावजूद इस्लामी मुल्कों में से किसी और मुल्क में पाकिस्तान की तरह मजहबी धरना नहीं दिया जाता। लोग ट्रंप के खिलाफ पूरे मुल्क में करोड़ों की तादाद में निकले थे। ना तो ट्रैफिक रुकी थी और ना कोई गमला टूटा था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।